देखो भाई, क्लास 12th जो है ना तुम्हारी, जो आपकी क्लास 12th है, इसके अंदर आपका पहला चैप्टर आता है सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो तुम्हें सॉल्यूशंस की जब भी मैं बात करूँगा, इसमें नहीं देखना है, इधर देखना है। ठीक है, तो अगर मैं क्लास 12th के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूँगा तो सबसे पहले तुम्हें सॉल्यूशन क्या है, पानी लिया, चीनी लिया, घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया ना, ये तो है सॉल्यूशन। तो मैंने सॉल्यूशन की जब भी मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की, कि भाई जो मेरे पास सॉल्यूशन जो भी बना है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। मतलब कंसंट्रेशन का मतलब क्या, कि भाई कितना अमाउंट में मैंने उसके अंदर सॉल्यूट डाला है और कितना अमाउंट में उसके अंदर सॉल्वेंट डाला है, यही होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले बेसिक है, अगर मेरे को इस चैप्टर के बेसिक समझने हैं तो मेरे को बात करनी पड़ेगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स, कि भाई अगर मैं सॉल्यूशन को देख रहा हूं तो मैं कितनी तरह से उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। क्या मोलैरिटी बेटर वे है या फिर मोल फ्रैक्शन, ये भी तो कंसंट्रेशन है। तो मैं सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखूंगा। सबसे पहले मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मास परसेंटेज क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, इन सब के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे और फिर आगे टॉपिक जो है इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो भाई, तो कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं मेरे पास, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स मेरे पास दो तरह की होती है। कौन कौन सी भैया, देखो, पहला होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करे। ठीक, दूसरे टाइप की कंसंट्रेशन टर्म हो सकती है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मान लिया जाए मैंने आपसे कहा कि आपने देखो चीनी पानी का सोल्यूशन है, ठीक है, आपने ओआरएस का घोल बनाया, जैसे ओआरएस का घोल बनाया, अब मैंने 1 चम्मच ओआरएस डाला भाई पानी के अंदर, मैंने देखा कि भाई उसके अंदर 1 चम्मच पानी, सॉरी 1 गिलास पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच ओआरएस डाला, लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो मैंने देखा भाई पानी का वॉल्यूम बढ़ गया। पानी का वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या प्रोपोर्शन जो था इनिशियली 1 चम्मच और 1 गिलास, वो वाला कम ज्यादा हुआ होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो जो मेरी कंसंट्रेशन है अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में निकालूंगा, क्योंकि वॉल्यूम जो मेरा है वो एक्सपैंडेबल है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है। तो क्या ऐसी टर्म्स जिसके अंदर वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी? डिपेंडेंट होगी, शाबाश, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। क्यों? क्योंकि भाई जो वॉल्यूम है आपका वो टेम्परेचर के साथ चेंज कर जा रहा है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो सेम है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में तो आपने कोई फर्क नहीं किया, बट वॉल्यूम क्या हो जा रही है, सॉल्वेंट की बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है वो चेंज हो जाएगी। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी हो भाई हमारी, जिसके अंदर भी वॉल्यूम आए, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैरिटी सबसे पहला। दूसरा हो जाएगा आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वी बाय वी, और यही है फिलहाल। ठीक, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन कौन से आएंगे, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? क्या ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताऊंगा इसको। देखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है, अरे बताता हूँ इसको, पहले मिटा दो से, बताते हैं, इसी को डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इतने में क्या समझ में आता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशंस, किसी भी सॉल्यूशन को मैं उसकी कंसंट्रेशन की टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सॉरी कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकता हूँ। भाई थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है यार, इसको देखो यार, काटना पड़ेगा ये। ठीक, तो देखो कंसंट्रेशन टर्म्स से मैंने ये समझा कि अगर मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है तो मैं उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं इन तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब मैं एक एक करके इन सबको डिस्कस करूंगा, बस सिंपल। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जो तुमने पूछा। ठीक, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम।
दवाई की बोतल देखी कभी तुमने? कुछ कुछ दवाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेडिकल स्टोर पर जाके खाली देखना, ठीक है, उस पर लिखा होता परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक कौन सी दवाई है, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा, उस पर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा होता है। सुनो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। भाई परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, अमाउंट, अमाउंट किसके अंदर, यहाँ पे आपका ग्राम्स के अंदर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट पता है, डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भैया। अगर मेरे पास 100 ml का सॉल्यूशन है तो उस 100 ml के सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्वेंट का मैंने ऐड किया है, वही क्या होता है मेरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, सुन ध्यान से, अगर मुझे निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, इन ग्राम्स, हमेशा इसको ग्राम में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, अरे यार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओ सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप जनरली यहाँ पे ml में लेते हैं, मतलब ml में ही लेते हैं, हाँ जनरली यहाँ पे ml में लेते हैं, ठीक, क्योंकि 100 ml की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ऐसे एग्जाम्पल देखो इसका, मैंने आपसे कहा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ना, ठीक है, मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है मेरे पास, क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैंने आपसे कहा 6 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने ले लिया, ठीक है, इसका मैंने 6 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है मेरे पास, इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया, और वो सॉल्यूशन कितने ml का बना भाई, 6 ml, 6 ग्राम, 0, वाह 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 भाई, 6 ग्राम मैंने लिया है, इसको मेरे को डिसॉल्व करना है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, कितने में करूं बता, हाँ कितने ml सॉल्यूशन में करूं, कितने ml सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व कर दूं बता, 100 में कर दूं, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैंने, इसको मैंने कहा 100 ml सॉल्यूशन बना दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो मेरे पास सॉल्यूशन बना, इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में, तो कैसे निकालेगा भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 6 ग्राम, क्या लिखा मैंने यहाँ पे 6, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या आया बोलो 6% वेट बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 6%, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे कहूं 6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है भाई कि मेरे पास 6 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कितने ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में, जो अमाउंट ग्राम में है सोल्यूट का, उस सॉल्यूशन में कितने ml में वो होगा, सो क्या कहते हैं मिक्स, उसको कहेंगे हम वेट बाय वॉल्यूम, एग्जैक्टली, सही पकड़े हो, सही पकड़े हो 100 ml से ज़्यादा भी हो सकता है। अब देख इसी को मैं 200 ml कर दूं, ठीक है, मैंने क्या किया, अब मैंने कहा मैं तो भाई 200 ml का सॉल्यूशन बना रहा हूँ, कर लो क्या करोगे, हम तो नहीं, क्या हो जाएगा ये 100 की जगह क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना परसेंट आया बोलो 3% वेट बाय वॉल्यूम। आई बात समझ में, सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म, पहली कंसंट्रेशन टर्म आपकी क्या होगी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का तरीका ये है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसका वाइस वर्सा भी है पॉसिबल, आपसे क्या बोलेगा क्वेश्चन, क्या बोलेगा क्वेश्चन, बोलेगा क्या, डस्टर नहीं है भाई, अरे इसी से काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं, अरे नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी आवाज भी आती होगी इसके अंदर, और ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया बताओ, चलो हम करते हैं इसको
12% weight by volume solution of HCl, ठीक है। आपको बताना है, मैंने आपको दिया 12% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ HCl, आपको बताना है फाइंड वेट ऑफ HCl dissolved in this solution, ठीक है। बताओ कितना वेट होगा HCl का सोल्यूशन में। मार्कर को थोड़ी इंक है, बताओ 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 जल्दी बताओ। अरे इसमें सोचना है, सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। 6 होगा, मुझे क्या पता, मैंने तो बता दिया ना तेरे को, ये लिखा ना, ये लिखा ना, तो इसमें सब कुछ है। अच्छा हमने पूछा सॉल्यूशन कितना ml में होगा। 12% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ HCl। अरे भैया देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, कितना ml है सोल्यूशन का दिया हुआ नहीं है, 10 ml भी हो सकता है, 50 ml भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो आप क्या मानोगे, स्टैंडर्ड 100 मानोगे। अब बता 12 होगा ना, सिंपल है। अच्छा अगर मैं कहूँ आपसे 50 ml सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, 50 ml है मेरे पास, 12% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब इस 50 ml में कितना होगा अमाउंट, 3 होगा। कैसे, हाँ कुछ भी 3 कैसे आ जाएगा भाई, 3 तो हो ही नहीं सकता। अरे 24 50, रुक जा देखने दे, 100 में है 12 तो 50 में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 6 होगा भाई। बताता हूँ, मार्कर नहीं खुल रहा यार मुझसे, क्या होगा। मेरे हाथ में खुद पसीने आ रहे हैं ना भाई। अरे हाँ फैन ऑन करते हैं, रुको, अब सही है। इसे फेंकियो, खाली हो गया। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कितना परसेंट, आपको कितना अमाउंट दे रखा है, 50 ml दे रखा है। अब देख परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या था, अमाउंट ऑफ, ठीक है यही था ना, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने में, 1 ग्राम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अरे यही था ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा, अरे बोल, अरे ये पूछा ना मेरे से क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछा ना, क्या मेरे को ये गिवन है, नहीं गिवन है ना, ये ना, क्या मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, गिवन है, ये 100 तो कांस्टेंट है, क्या निकल जाएगा, निकालूं, देख परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है मुझे, 12 इज इक्वल्स टू अमाउंट को मान लिया x, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है भैया 50 ml, मल्टीप्लाइड बाय 1 0 से 1 0 उड़ गया, 10 और 5 तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू, अरे जी नहीं भाई 6 ग्राम्स परसेंट। आ गई बात समझ में, इजी है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जब मैं आपसे कहूँगा भैया मोलैलिटी बताओ और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, फिर परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, ठीक है, इतना समझ में आया। बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सुनो वहाँ पे क्या होगा, अब मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज वेट बाय वेट की बात कर ले पहले, चलो भाई ये वाली वीडियो मैं अपलोड करने नहीं वाला यूट्यूब पे भाई बेकार आई है, एडिट तो करनी ही पड़ेगी, वो बात तो ठीक है, बट हाँ मैं ही करता हूँ एडिट भाई। देखो ध्यान से, परसेंटेज वेट बाय वेट, हाँ जी हाँ जी, देख मेन चीज़ ये कि आप पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, अब अभी मार्च चल रहा है, मार्च का एंड है, अप्रैल स्टार्टिंग, अब अप्रैल स्टार्टिंग में जब नया बैच बनेगा तो ये चीज़ मुझे दोबारा पढ़ानी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी। अब मैं अपनी मेहनत बचा रहा हूँ, कैसे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, मैं वीडियो भेज दूँ बच्चे को, देख के ही हो कल, वो कल देख के आएगा,
ऐसे थोड़ा ना, वो कल देख के आएगा वीडियो, उसके बाद मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया। पढ़ के आया हो तो ठीक है, नहीं पढ़ के आया तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा। पढ़ के आया होगा अच्छे से अगर, तो मैं एक क्वेश्चन दे के देख लूंगा, अगर उसको आता होगा तो बिल्कुल मेरा काम बच जाएगा। बात समझ में आई? मेरे को दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। अगर ऐसी वीडियो को ले तो इधर लाइट लगाओ। अरे मैं यहाँ पे नीचे लाइट लगाऊंगा, नीचे हाँ नीचे लगाऊंगा 180 वाट वाली लाइट, 80 वाट की 2 लाइट, एक इधर एक यहाँ, बस मस्त आएगी। हाँ क्योंकि अगर मैं वहाँ, अगर यहाँ पे लाइट लग गई ना इस वॉल पे, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, तो मैं आधी चीज़ें इसका आ रहा है ना, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है ना बोर्ड का, तो ऐसे दिखेगा नहीं तुम्हें। मैं यहाँ नीचे लगाऊंगा ताकि इसका रिफ्लेक्शन आए ना बोर्ड पे उसका। ये तो यहाँ लगाऊंगा बिल्कुल ठीक टॉप पे, देखते हैं वो करेंगे धीरे धीरे। इधर देखो ध्यान से, मुकुंद काहे को नहीं आया भैया आज? 7:30 हो गए, चलो कोई नहीं। परसेंटेज वेट बाय वेट, देखिए तेरा 11th में भी है 12th में भी है, दोनों में तो काम आ जाएगा, सभी का काम आ जाएगा। देखो क्या हाँ जी सब में है भाई। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम समझा अभी हमने। परसेंटेज वेट बाय वेट के अंदर कुछ भी नहीं है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये ग्राम में ही होगा, डिजॉल्व इन 100 ml की जगह क्या हो जाएगा बोलो भैया? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब यहां पे मैंने क्या लिया? वेट ऑफ सोल्यूशन लिया, वॉल्यूम नहीं लिया। अगर मैंने वॉल्यूम नहीं लिया तो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? कैसे? तो भाई वॉल्यूम होता है ना डिपेंडेंट, ये तो मेरे पास ग्राम में है। मास थोड़ा ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड तो वॉल्यूम करता है ना। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ग्राम का टेम्परेचर से क्या लेना देना है? देख बताता हूँ तेरे को। मैंने अगर कहा तेरे को कि ये मार्कर अच्छा ठीक है, ऐसा समझो, पानी है ठीक, पानी तू वजन कर ले पानी का, ठीक है। पानी का मैंने वजन कर लिया। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है आपका, वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है, मतलब जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो सबसे ज़्यादा कब होती है उसकी? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, गाढ़ापन ज़्यादा है और टेम्परेचर भी कम है, तो क्या वॉल्यूम कम होगा उसका? थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा ना भाई। तो 1 ग्लास पानी, ये ग्लास है, क्या कह रहे हो भैया? ये तो कुछ और ही लग रहा है नहीं भाई ये ग्लास है, ठीक। मैंने कहा पानी आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे इतना, ग्लास का वॉल्यूम उसने कितना ऑक्यूपाई किया? इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया। क्या किया मैंने? 100 तो नहीं, 100 ज़्यादा जाएगा, 90 तक कर दिया, ठीक है। इसी पानी को मैं 90 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? मेरे क्या समझ में आया भाई? इसका वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया? इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये क्लोज्ड कंटेनर है, क्या है? क्लोज्ड कंटेनर है। अगर ये भाई क्लोज्ड कंटेनर है तो इसके अंदर से मैटर बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्लोज में कैसे बाहर जाएगा? अरे भाई लंच का डब्बा बंद करके रखेगा तो लंच गिर जाएगा बैग से? ना अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर जाएगा, हीट जा सकती है, ठीक है। तो भैया क्या देखा मैंने यहाँ पे? वॉल्यूम इसका बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, बड़ा थोड़ा सा बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, इतना बढ़ा, ठीक। इनिशियली इतना था, अब इतना हो गया, ठीक। वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन मास तो सेम रहा। अगर ये 100 ग्राम पानी था तो ये कितना होगा भाई? 200 ग्राम हो जाएगा? 110 ग्राम हो जाएगा? नहीं ना। तो जो मास है, जो ग्राम है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज है, लेकिन जो वॉल्यूम है, लीटर मिलीलीटर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? ये रिलेशनशिप है, इसीलिए वहां पे ग्राम लिखा है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर वहीं पे अगर ml लिखा होता तो टेम्परेचर, नाउ यू गेट इट। टेम्परेचर के साथ मैटर क्या करता है? एक्सपैंड करता है। ये तो 6वीं 7वीं क्लास की बात है। जनरली जो मैटर होता है ना हमारा, कोई भी मैटर, वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है? एक्सपैंड करता है, ठीक। आओ देखते हैं। तो भैया परसेंटेज वेट बाय वेट अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, खाली फॉर्मूला बता दूं चल जाएगा काम। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ, अरे बोलो,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। वहां पे क्या था वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा उसकी वॉल्यूम की जगह, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना, शाबाश। ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सेम ही है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बताता हूँ। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है अमाउंट ऑफ, अमाउंट नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट या फिर डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भैया, ठीक है, समझ में ये बात? इसको निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? इसका भी सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट SOLUT सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। शाबाश, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो ये था इजी पार्ट। अब देखो, अब आता है आपका मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, मिटा दो इसे, लिखना है, फोटो लेनी है। भाई ये वीडियो आने वाली है नहीं, तुम्हारे पास भेज देना, मतलब भाई इसको प्राइवेट कर दो चैनल पे ठीक है, तेरे पास कॉपी पेन नहीं है? निकालने का क्या लोगे आप? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत मेहनत का काम है यार पढ़ाना, आसान काम नहीं है। जब तक हम स्टूडेंट थे हमें लगता था टीचर तो ऐसी पागल है, बड़बड़ा रहा है, क्या ही करना। खैर नहीं उलझाऊंगा, नहीं चिंता मत कर। देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है? फोन रख दे, अब ध्यान सुन। मोलैरिटी क्या है? जो आपने अभी तीनों बताए वो डिपेंडेंट थे ना भाई, एक इंडिपेंडेंट था, दो डिपेंडेंट, जिसके भी अंदर ग्राम आ रहा है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसका मैंने ग्राम में लिया, वो क्या है भाई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बाकी दोनों क्या थे? टेम्परेचर डिपेंडेंट थे। लिखोगे नहीं तो क्या करेंगे? गलत बोला आपने, सही बोला मैंने। वेट सॉल्यूशन का ग्राम में है, ये क्या बोला आपने? जिसमें सॉल्यूशन का वेट ग्राम में लिया है मैंने, अमाउंट जो भी सॉल्यूशन का हमने ग्राम में लिया है, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ग्राम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना वॉल्यूम पे, इंडिपेंडेंट हुआ। वही तो बोल रहा हूँ मैं, पूछ रहा था, ठीक है? अब देखो मोलैरिटी क्या है आपकी? मोलैरिटी कैपिटल M। भैया मोलैरिटी का सिंपल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मेरे पास कोई भी सोल्यूट है, नमक है, चीनी है, नाइट्रिक एसिड है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कुछ भी, उसका अमाउंट यहाँ पे क्या होगा? मोल में लेंगे मैं, ठीक है? तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अबे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल। अब इसको निकालना हो तो कैसे निकालो भाई? फॉर्मूला देखो, बहुत सारे अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग चीजें बताएंगे, बट मैं सिंपल बताता हूं तुम्हें। इसका फॉर्मूला है आपका N/V,
m इज इक्वल्स टू n अपॉन में v। ठीक है, तो n हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, v हो गया आपका वॉल्यूम, बट किस में होगा ये आपका वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है भैया, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? अब देख, इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखता हूं मैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे बोलो हाँ या ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या? अरे ठीक है ना, बोल तो रहा हूँ, वो तो सुनाई देगा ना। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास को मैं डिनोट करता हूँ किससे, W, पता नहीं किससे करते हैं यार, पता नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया यार, बचपन में पढ़ा नहीं था मैंने, कोई बात नहीं। गिवन मास अपॉन मोलर मास ऐसे होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक, ऐसे छोड़ो, देख गिवन मास मोलर मास, ठीक है, और किसका ये सोल्यूट का है ना, सॉल्वेंट का तो नहीं है। ठीक, अब देखो गिवन मास और मोलर मास को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो भैया गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे बोलो हाँ या ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1। अब इसको अगर मैं देखूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, अगर मोलैरिटी, अब मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर मैं निकालूँ तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, देख, गिवन मास अरे वो तुम कर लेना भाई, मेरा बस मेन मकसद बताने का कि ये है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो, गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मेरे को वॉल्यूम लीटर में गिवन ही नहीं है कि भैया मैंने तो आपने लीटर में वॉल्यूम बोला निकालने के लिए, लीटर में वॉल्यूम रखने के लिए बोला, लीटर में तो गिवन ही नहीं है, क्या करूं? लीटर को कन्वर्ट कर दो मिलीलीटर में। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? अरे बोलो भाई। देखो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये ml में है, तो ml को अगर मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना, क्या करूँगा, 1000 से। ठीक है, अच्छा 1000 यहाँ पे डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास, m इज इक्वल्स टू n इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी आ जाए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। ठीक, बाकी से कुछ कुछ वेरिएशंस भी बता दूंगा मैं। ये आई बात समझ में? एक क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, भैया लिखो क्वेश्चन, ना कॉपी पेन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इन विच, क्या खोल देना चाहिए मुझे, चीनी खोल दूँ क्या, नहीं नमक घोलते हैं, ठीक है, NaCl, हाँ NaCl, नमक घोलते हैं। कितना घोलें 60 ग्राम, 60 ग्राम, हम तो ग्राम में देंगे भैया, रुक जा, 30, हाँ तो 60 घोल लो, 60 ग्राम घोल लो। हाँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो कर लूँगा, तू देख। 60 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन, 1 गिलास पानी में घोल दूँ, 1 गिलास पानी में 100 ml, 1 गिलास में लगभग 100 ml आता है, 100 ml से ज़्यादा आता होगा यार, छोटे गिलास में 100 ml आता है। ठीक है, बस निकालो, फाइंड मोलैरिटी बताओ। अभी तो बताया गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन, तो गिवन मास कितना दे रखा है तेरे को, मोलर मास कितना होता है NaCl का, तो निकालो। 17, डंडा कहाँ है मेरा, डंडा नहीं है क्या यहाँ आसपास, जल्दी कर।
ये पार्ट वीडियो को कटना पड़ेगा, है ना, टाइम पास ही हुआ इसमें। कर लिया। भाई जब मैं 11th-12th में था ना, मैंने फिजिक्स पढ़ी थी अलग सर से वीडियो पे। तो उनका ये था, ऐसे रिकॉर्ड करते थे वीडियो, क्वेश्चन लिखा, कर लिया, हो गया, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके करिए। तो वो मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन धड़ाधड़ कर रहा हूँ, उसके बाद जब आंसर देखा, वीडियो चालू करके आंसर देखा, आंसर गलत, भाई तो दिमाग खराब होता था मेरा। बढ़िया पढ़ाई थी भाई अलग सर ने फिजिक्स, हैं बनाया पक्का, पता नहीं भाई, मुझे देखते हैं। मेरे पास है NaCl, कितना है 60 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है बोलो 100 ml, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हो गया आपका, Na का होता है कितना 11 23। अबे यार बोर्ड निकल गया भाई, यार बोर्ड निकल गया, तो सिस्टम खराब हो गया। अरे यार शिट, क्या हो गया भाई, गरीबी में आटा गीला। कोई बात नहीं, छोड़ो भाई। देख 23 होता है आपका NaCl का, ठीक है, Na का, और Cl कितना था 35.5, 5 3 8 3 2 5, 58.5। यार इसको 58.5 दे देता, चलो कोई नहीं। 58.5 डिवाइड बाय 60 करो भैया इसे, ये क्या आ जाएगा, 1 से तो कम आएगा, 0. अबे चल कर, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ऐसे कर। क्या आ रहा है इसका आंसर, क्या है, डिवाइड करो 0.9। अरे नहीं 1 कैसे हो जाएगा भैया, क्यों अप्रॉक्स में ले लें हम, 0.986 ना, 0.96, कोई बात नहीं, हम तो 0.96 ही लेंगे, ठीक। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बोलो, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, M इज इक्वल्स टू N अपॉन V। अरे रुक तो जा, N अपॉन V ये तो होगा। वॉल्यूम किस में है यहाँ पे, ml में, तो क्या करूँ, नीचे क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा आपका, N कितना है आपका बोलो 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 चला गया, क्या बचा 960 भाई 9.6, 0.96 है तो 10 से तो मल्टीप्लाई हुआ, 9.6 ग्राम पर मोल। सही लिखा है मैंने, 960 आएगा। हाँ सही लिखा है मैंने, अरे सब कुछ सही है ना, हाँ कुछ भी भाई, भैया मोलैरिटी की यूनिट से देख ले, मोल्स पर लीटर होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ वैल्यू तो सही है, हाँ वैल्यू सही, ओ यूनिट देखो। अब भाई मोलैरिटी की यूनिट होती है आपकी, याद रखना, इसको कहता हूँ मोलर, MOLAR मोलर। मोलर होती है आपकी ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर क्या बोलता हूँ मैं, मोलर, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो बढ़िया है। आगे देखें, क्वेश्चन हुआ भाई, अब तो मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने पढ़ाने का भाई, यार बात यह है वो नहीं है, मैं यहाँ पे लगा हूँ, मैं 5:30 बजे के आसपास आया था, हाँ तब से भाई मैं वीडियो बनाने के चक्कर में लगा हूँ, ये माइक ऑन नहीं होके दे रहा था, अब माइक ऑन हुआ, अब मैं एनर्जी सारी ड्रेन हो गई। मैम तू मानेगा भाई, मैंने ना एक पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था उसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरा रिकॉर्ड किया था मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट पूरा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। भाई वीडियो में इतनी सी भी आवाज़ नहीं, जो गुस्सा आया मेरे। बोर्ड हाँ अभी तो लगाया था, ये पता नहीं अंदर कैसे चला गया, देखिए ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो प्लाई है। खैर अरे बंद करो वीडियो, बंद करो यार, देखेंगे चल रहा है इसका मतलब सही जो भी है। अबे वो कहाँ चला गया।